आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक आदमी को लाशों के साथ वो करने में मज़ा आता है। चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ईशान नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता है। उसके ना तो कोई फैमिली होती है ना ही उसका कोई अच्छा फ्रेंड होता है जिसकी वजह से सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। जब वो पेशेंट्स की हेल्प कर रहा होता है तभी उसे डॉक्टर एक्सरे लेकर आने को बोलता है। उसके बाद हमें दो लड़कियां बातें करती हुई दिखाई देती हैं जो कि किसी लड़की की डॉक्टर के साथ अफेयर होने की बातें कर रही होती हैं और वहीं पर ही लॉकर रूम में ईशान भी वहीं पर छुपा होता है। उसके बाद वो कैफेटेरिया चला जाता है और बाद में घर को रास्ते में वो कुछ सामान लेता है अपने लिए। जब वो घर पहुंचता है तब उसे उसकी लैंडलेडी बताती है कि तुम्हारा रेंट भी अभी तक ड्यू है और उसे भरने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि तुम ऊपर जाकर पाइप सी देख लेना कि कोई लीक तो नहीं। फिर ईशान उसे बोलता है कि क्या आप रॉड्स यहाँ से हटा सकते हो और उसकी मकान मालकिन बोलती है कि तुम थोड़ा सा ध्यान से चला करो। दोस्तों ध्यान रखना ये रॉड्स आगे जाकर उसकी ज़िंदगी बदल देंगी। अगले दिन जब ईशान अपने काम पर जाता है तो वहाँ पर उसे एक नर्स मिलती है जो कि उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और वो उसे कुछ लाने के लिए बोलती है मुर्दाघर से। जब वो मुर्दाघर में जाता है वो वहाँ पर चेक करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो वहाँ से एक लाश निकालता है और उसे टच करने लग जाता है और उसके साथ बातें भी करता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी कोई फैमिली तो नहीं है। फिर वो बातें करता करता उस औरत का रेप करता है और फिर वो औरत अपनी आंखें खोल लेती है। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा नहीं होता। जब वो घर आता है तो उसकी लैंडलेडी उसे बोलती है कि तुमने अपने पोस्ट वहां से क्यों नहीं निकाली पोस्ट बॉक्स से, और उसे उसके किराए का भी याद कराती है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो एक बॉक्स निकालता है और उसमें एक लिफाफा रखने लग जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उसमें और भी कई बाल हैं उन लाशों के जिसके साथ भी वो इंटीमेट होता है। फिर हमें एक लड़की का दृश्य दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में नाचती और ड्रग ले रही होती है। अगले दिन जब ईशान अपने काम पर जाता है तो फिर वो लॉकर रूम में छुप जाता है और एक नर्स को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। जब वो नर्स वहां से चली जाती है तब वो उसकी लिपस्टिक छुपा लेता है और अपने साथ ही घर पर ले आता है। उसके बाद हमें उसी लड़की का दृश्य फिर से दिखाया जाता है जो कि क्लब में नाच रही होती है और ड्रग्स ले रही होती है। पर जब वो ड्रग्स लेकर क्लब से बाहर आती है तो वो वहां पर चक्कर खाकर गिर पड़ती है और जिससे हमें पता लगता है कि उसकी ड्रग के ओवरडोज से मौत हो गई है। ईशान तो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा होता है और जब वो डॉक्टर के रूम में जाता है तो वो उसकी चीज़ों को छेड़ने लग जाता है। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और समुद्र के किनारे बैठ जाता है। फिर वो हॉस्पिटल लौट आता है और खाना खा रहा होता है तभी वो कैंटीन में एक लड़की की तरफ देखा ही जा रहा होता है। वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसके बाद वो सर्जरी रूम की सफाई करने लग जाता है और वहाँ पर वो एक प्लेट में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है जिसमें वो अपने बर्थ के डार्क स्पॉट को देखता है जो कि उसकी आंख के नीचे होता है। उसके बाद वो अपनी दूसरी आंख पर भी ब्लड लगा लेता है। फिर वो वहां से कुछ उठाकर अपने बर्थ स्पॉट को काटने ही वाला होता है पर वो रुक जाता है और वो उसे देखता ही रहता है। फिर वो बाहर आ जाता है और एक औरत को मरते हुए देखता है। वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो मुर्दाघर में आता है और एक लाश को निकालता है जो कि उसी लड़की की होती है जो कि ओवरडोज से मरी होती है। वो उसके साथ बातें करने लग जाता है। पहले तो वो उसे देखता है और टच भी करता है। फिर वो उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लग जाता है और रोने लग जाता है। ईशान उसे दूसरी मुर्दा औरतों के बारे में बताने लग जाता है जिसके साथ भी उसने संभोग किया था। फिर वो उसे एक लड़की के बारे में भी बताता है जो कि उसके साथ ही अनाथालय में होती थी और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और ईशान भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता था। पर एक दिन उसने उसे बैकयार्ड में मरा हुआ पाया जिससे वो बिल्कुल ही टूट गया। अगले दिन उस लड़की को दफनाने के लिए ले गए। उसके पीछे पीछे ईशान उसकी कब्र तक पहुंच गया। पहले तो वो उसकी कब्र पर जाकर लेट गया। वो वहां पर बहुत टाइम तक लेटा रहा। फिर वो अपने घर आ गया। जब वो घर आया तब हमें पता लगता है कि वो किसी के साथ बातें कर रहा होता है और तभी हमें पता लगता है कि वो उस लड़की को उसकी कब्र से निकाल कर अपने घर ले आया। उसके बाद रात को वो उस लड़की के लिए कपड़े लेने के लिए गया। फिर उसे उसने अपने बेड पर लिटा लिया और उसे चूमने लग गया। उसके बाद उसने उस लड़की के सारे कपड़े उतारे और उसके साथ संभोग किया। फिर वो अपने काम पर जाता है पर वो वहां पर खोया खोया ही रहता है। फिर वो जब घर आता है तो वो उस लड़की के शरीर पर नमक लगाता है और उसे बहुत ही अच्छी तरह तैयार करता है और उसे अपने साथ बिठाकर खाना खाने लग जाता है और उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और तभी बाहर उसकी मकान मालकिन आ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम्हारे घर पर कोई है।
है और ईशान उसे ना बोलता है, पर वो अंदर आने के लिए बहुत जोर लगाती है, पर ईशान उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल से किसी नर्स की फाउंडेशन चुरा लाता है और उस डेड बॉडी के लगा देता है जहाँ जहाँ भी उसके डार्क स्पॉट होते हैं। फिर वो उस बॉडी को लेता है और नदी में घूमने चला जाता है। अगले दिन जब उसे कोई नर्स काम बताती है तो वो उसके मुंह पर ही जवाब दे देता है और उसे धमकी देता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा डॉक्टर के साथ अफेयर है। और जब डॉक्टर ईशान को कोई काम देता है तो वो उसे बिजी बोलकर वहां से चला जाता है आराम करने के लिए। शाम को फिर वो उस बॉडी को लेकर घूमने के लिए चला जाता है और वो बहुत मजे करता है उसके साथ। जब वो घर आता है तो उसकी मकान मालकिन कमरे से बाहर आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे, पर वो लाश नहीं देख पाती। फिर ईशान अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर वो नोटिस करता है कि वो डेड बॉडी अब गलने लग गई है, पर उसका तो कोई इरादा नहीं होता उस डेड बॉडी को दफनाने को। फिर वो बहुत टाइम अपना ही चेहरा शीशे में देखता रहता है और अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लेता है। तभी वो अगले दिन जब वो काम से घर आता है तो उसकी लैंडलेडी उसे रोक लेती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हारे कमरे से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, और वो उसे उसके कमरे की सफाई करने के लिए बोलती है। जब ईशान घर पर नहीं होता तब वो उसके कमरे में जाती है, पर वो उस लाश को नहीं देख पाती। तभी उसे किसी की आवाज आ जाती है और वो उस कमरे से बाहर आ जाती है। फिर ईशान हॉस्पिटल से कुछ केमिकल लेकर आता है और उसे बाथटब में रख देता है उस बॉडी के साथ। उन केमिकल की स्मेल से फिर लैंडलेडी आती है और उसे बोलती है कि तुम पीने लग गए हो। ईशान फिर उसे बहाने बनाकर वहां से भगाता है। फिर जब वो सो रहा होता है तो वो बॉडी उस बाथटब से बाहर आ जाती है, पर ये तो बस उसका सपना होता है। अगले दिन वो एक बड़ी फ्रिज लाने के लिए जाता है और वो ले भी आता है जिसमें वो उस लड़की की बॉडी रख देता है। फिर वो ड्रेसअप होकर उस लड़की के लिए फूल लेने जाता है, पर रास्ते में उसे उसकी लैंडलेडी रोक लेती है और वो उसके साथ लड़ने लग जाती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये लॉक क्यों चेंज किए, और मुझे इनके लॉक्स की मिल जानी चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस का नाम सुनकर ईशान डर जाता है और वो वहां से भागने का प्लान बनाता है, पर जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि ये दरवाजा तो लॉक है। फिर वो सोचता है कि वो ऊपर वाली खिड़की से इस लड़की को लेकर भाग जाएगा, पर वो भी लॉक होती है। अगले दिन वो काम पर नहीं जाता, जिससे हमें पता चलता है कि वो उस फ्रिज में ही उस लड़की के साथ। और यहीं पर ही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, हमें आपकी लाइक की और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।